कहते हैं एक बार कुछ मित्र जा रहे थे, 4 लोग थे। अब पुराना टाइम था, बड़े बड़े लड्डू बना लिए क्योंकि समुद्री यात्रा करनी थी। बड़े बड़े लड्डू बना करके चल पड़े कि जब भूख लगेगी तो क्या खाएंगे, लड्डू खाएंगे। अब वो लेकर के बड़े बड़े मर्तबान, बड़े बड़े बॉक्स लेकर के चल पड़े हैं। और रास्ते में चलते चलते वो लड्डू रोज लग रहा है, भले वो आधा आधा 1-1 किलो का बड़ा बड़ा लड्डू था, मगर वो 4 दोस्त हैं, रोज ही एक लड्डू फिनिश हो जाता है। अब चलते चलते एक रात ऐसी आई कि शाम का टाइम है और एक ही लड्डू, कितने लड्डू बच गए, एक ही लड्डू बच गए। अब जब एक ही लड्डू बच गया तो उसके बाद सबने डिसाइड किया इसको कौन खाएगा। बोले इसको वो खाएगा जो कल सुबह सबसे बढ़िया सपना सुनाएगा। कौन खाएगा, जो सबसे बढ़िया सपना सुनाएगा। अब सारे लोग सो गए, सब सो गए हैं, सब लोग तो अपनी ओर से मेंटल फैब्रिकेशंस कर रहे हैं, सुबह ये सुनाएंगे तो लड्डू मुझे मिलेगा, वो सोच रहा है मैं ये बोलूँगा मुझे मिलेगा। और एक उनमें से ऐसा था जिसको स्वाद का चस्का तो था, मगर उसको भूख भी ज़्यादा लगती थी। कई कह देते हैं ना उसके पेट में कीड़े होंगे, इतना खा लेता है फिर भी उसका पेट भरता, या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी। अब उसको रात के 12-1 बजे भूख लगी और उसने इधर देखा उधर देखा, सारे लोग। अब उसने सोचा कि मैं खाऊं या नहीं खाऊं। हम लोगों ने तो सबने ये पास किया है कि जो सपना सुनाएगा बढ़िया वही खाएगा, पर उससे रहा नहीं गया और उसने डब्बा खोला, उठाया और खाया और सो गए। सुबह हुई, सब लोग इकट्ठे हुए और कहने लगे चलो सुनाओ अपना अपना सपना। पहले वाला कहने लगा मुझे सपना आया कि मैं नगर का बहुत बड़ा सेठ बन गया और उस नगर के सब लोग मेरे घर के बाहर आकर के मेरा वेलकम कर रहे हैं, मुझे जय जिनेंद्र बोल रहे हैं, मेरे को ग्रीट कर रहे हैं और मेरे से बस मेरी एक दृष्टि चाहते हैं कि मैं उनको एक बार देख लूं। मेरी इतनी इज्जत बढ़ गई उस पैसे के कारण। दूसरा कहने लगा मुझे भी सपना आया और मुझे सपना आया कि मैं उस नगर का राजा बन गया। क्या बन गया, वो सेठ लोग सारे मेरे पास आ रहे हैं और बार सारे के सारे मेरे आगे हाथ जोड़ रहे हैं और सब मेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी करना नहीं चाहते। बहुत बड़ा बड़ा टैक्स मेरे को आ रहा है, मेरे भंडार भरे पड़े हैं। तीसरा कहने लगा मैंने भी सपना देखा। बोले तूने कैसे देखा। कहने लगा तू तो नगर सेठ बना था, ये राजा बना था, मैं तो देवलोकों का इंद्र महाराज बना। क्या बना, और वहाँ पर वो अप्सराएं नाच रही हैं और बढ़िया से बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन मेरे सामने आ रहे हैं और मैं बार बार नखरे कर रहा हूँ और नया से नया परोसा जा रहा है। बहुत बढ़िया लाइफ, बहुत लग्जरी, बहुत कंफर्ट मिल रहा है। चौथा कहने लगा तेरे को क्या सपना आया। कहने लगा मेरे को क्या सपना आना है। कहने लगा मैंने रात को सोचा कि मैं कोई आराम से सोकर के सुबह कुछ सुनाऊंगा, 12-1 बजे होंगे, एक बड़ा सा दैत्य मेरे सामने प्रकट हुआ। बड़ा सा दैत्य राक्षस सामने प्रकट हुआ, लंबे लंबे उसके दांत थे, हाथ में उसने मुदगर पकड़ रखा है, जो शास्त्रों में सुनते हैं ना मुदगर पानी, कुछ ऐसा ही था। और उसने मेरे को कहा उठ। मैं उठ गया। उसने कहा उठ डब्बा खोल। मैंने डब्बा खोल दिया। वो बोला कि डब्बा खोल और इसको खा। मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कहा बोला मैं क्यों नहीं खाऊंगा, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ विश्वास भी कोई चीज होती है। मैंने बोला मैं ऐसे नहीं खाऊंगा, जब सुबह होगी जो सपना बढ़िया सुनाएगा वो खाएगा। कहने लगे तू खाता है कि नहीं खाता। बोला मैं नहीं खाता। कहने लगे ये मुदगर अभी तेरे ऊपर पड़ेगा। कहने लगा फिर मेरे को डर लग गया। फिर मैंने ना वो डब्बा खोला और लड्डू उठाया और खाने के बाद वो तीनों एक साथ बोले तूने हमें उठाया क्यों नहीं, तूने हमें। कहने लगे तू तो नगर सेठ बना हुआ था, तू राजा बना हुआ था, तेरे आगे तो संतरी मंत्री घूम रहे थे और तू इंद्र महाराज की तरह वहां बैठ करके नखरे कर रहा था, फिर मैं कहां से बुलाता। कहने का अर्थ क्या है, भूख से बड़ा दैत्य, भूख से बड़ा दैत्य नहीं है।
मगर हाँ इतना ध्यान रखा जाए, भूख को मिटाने के लिए खाना जरूरी है। भूख को मिटाने के लिए खाना जरूरी है, मगर स्वाद के लिए खाना जरूरी, स्वाद के लिए खाना जरूरी, क्योंकि स्वाद में व्यक्ति भक्ष्य अभक्ष्य का विवेक, और बहुत बार भक्ष्य चीज भी जब अति मात्रा में, गृष्ट चीज अति मात्रा में खाई जाती है, इंद्रियों में चंचलता आ जाती है, स्ट्रेंथ मिल गई उनको, अब विषयों की ओर वो भाग रही है, और उस चंचलता के कारण बहुत बार अनुचित कार्य हो जाते हैं। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, होते चुकना संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा, सुके बूटे हरे कर देंदा, पौंदे ओ केड़ा माले बन के आया मैनू वेख लैण दे, ओ केड़ा माले बन के आया। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोले आगम ज्ञाता आगम पुरुष जय शास्त्र हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। तो हम बात कर रहे थे भूख मिटाने के लिए खाना आवश्यक हो सकता है, मगर स्वाद के लिए खाना आवश्यक, स्वाद के कारण व्यक्ति भक्ष्य जो खाने लायक है उसे भक्ष्य बोला जाता है, जो खाने लायक नहीं है उसे अभक्ष्य बोला जाता है। पहला पॉइंट, स्वाद के चक्कर में पड़ोगे, भक्ष्य अभक्ष्य का विवेक नहीं रहेगा। विवेक इस, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाओगे, आप डिसीजन नहीं ले पाओगे मुझे लेना है या नहीं लेना, और उस कंफ्यूजन में तुम गलत ही कर बैठोगे। अर्थात जब स्वाद का चक्कर पड़ेगा तो भक्ष्य अभक्ष्य का विवेक नहीं, और हाँ यदि भक्ष्य का विवेक रह भी गया उसकी मात्रा का विवेक नहीं रहेगा। मात्रा इज क्वांटिटी, कि मुझे कितनी क्वांटिटी में लेना है। और जब अति मात्रा में भोजन लिया जाएगा, अति मात्रा का मतलब डॉक्टर ने बोला है जी डाइट प्लान में मेरे लिखा है ये चीज़ें लेनी है, अब उसका मतलब ये थोड़े ही है कि तुम गले तक वो चीज़ें ले लो। अब ग्राइंडर में तुम्हें दाल बीट करनी है, दाल बीट करनी है ना, मिक्सी में सपोज करो दाल बीट करनी है, तो वो मिक्सी आपने ऊपर तक भरी है और नीचे से ऐसे चलाओ तो चलेगी? क्यों नहीं चलेगी? वो ऊपर तक तो भरा हुआ ऑलरेडी, फिर क्या करोगे? उसमें से 2-3 चम्मच निकालोगे, थोड़ा सा पानी डालोगे कि रोटेशन के लिए उसको स्पेस मिल सके। इसी प्रकार यदि भोजन यहाँ तक कर रखा है, उसको रोटेशन तो मिल ही नहीं रही, उसको भी आगे डाइजेस्ट होना है, उसकी भी केमिकल रिएक्शंस होनी है, मगर तुमने वो सारे का सारा भर लिया और उसमें से कुछ हिस्सा तो डाइजेस्ट हो रहा है और कुछ हिस्सा पड़ा हुआ सड़ रहा है। सड़ रहा है मतलब नए रोगों का कारण बन रहा है।
और जब रोगों का कारण बनेगा तो ऐसा व्यक्ति ना स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ पाएगा और ना ही अपने भौतिक जीवन में आगे बढ़ पाएगा, फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, दुखी रहेगा, परेशान रहेगा। तो अति मात्रा में भोजन करने का कारण क्या रहता है? स्वाद पे नियंत्रण नहीं है। और स्वाद में यदि खाने की आदत है तो आज यदि स्वाद नहीं है ना तो तुम भूखे रहोगे। क्या रहोगे? घरों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, हर रोज दाल रख देते हो, हर रोज तोरी घिया बना देते हो। आज संडे है, आज तो कुछ नया होना चाहिए, आज नहीं बनाओगे तो हम खाना, होते हैं ना घर में झगड़े। तुम घर में बनाओ, अच्छा बनाओ, सात्विक बनाओ, अच्छे भावों से बनाओ और नरिशिंग बनाओ। तुम्हें थोकड़ों के ज्ञान के साथ साथ भोजन का ज्ञान भी होना चाहिए। शास्त्र की पट्टियां सीखी जाती है वो आत्मा के लिए, मगर आत्मा भी आगे कब अच्छे से काम कर पाएगी? जब उसका देह, रेसिपीज तो सीखी जाती है मगर उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स मेरी बॉडी को रिक्वायर्ड है। हर बॉडी का केमिस्ट्री अलग है, हर बॉडी की नेचर अलग है। उसको क्या परोसना है, क्या नहीं परोसना है, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है घर में बहनों की। और आदमी किस तरह से कमाकर लेकर के आते हैं, जिन भावों से वो धन आ रहा है उन भावों से वो पैसे से अन्न आ रहा है। और विचार रखना होगा, यदि वो इनकम, आपका सोर्स ऑफ इनकम अच्छा है, वहाँ आप बद्दुआएं आहें लेकर के वो धन नहीं ला रहे, तो घर में बीमारियां बहुत दूर रहेगी। मगर जब वो पैसा पता नहीं किस किस तरह से आ रहा है और वो बनाने वाला भी पता नहीं दुखी होकर के बना रहा है, स्वाद के चक्कर में फ्राइड पे फ्राइड बार बार माइक्रो में डालना जा रहा है और अपने हाथ से काम करने का नहीं, वो काम करने वाला ही करेगा। उसमें कौन सी भावनाएं हैं आपके प्रति? और विचार करो, इस तरह का भोजन खाया पकाया परोसा जाएगा, इस तरह से भोजन का सोर्स कमाया जाएगा तो घर में स्वास्थ्य आने वाला नहीं। तो रसन इंद्रिय कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत सी चीजों पे कंट्रोल करना होगा। अर्थात मेरे पैसे का सोर्स अच्छा हो, घर में भोजन आया है मेरे देह की प्रकृति के अकॉर्डिंग भोजन हो, सिर्फ स्वाद के लिए नहीं। मेरा शरीर यदि ठीक है, मेरी इंद्रियां यदि कंट्रोल में है तो मैं धर्म भी अच्छे से करूंगा, अपना बिजनेस भी अच्छे से करूंगा। अर्थात जब आपका भोजन शुद्ध है तो आपका भजन भी शुद्ध हो जाएगा, आपका भजन भी शुद्ध हो जाएगा। और जब भोजन शुद्ध नहीं है, आज तो वेजिटेरियन डाइट को लोग समझते हैं कि पता नहीं कौन सा फंदा डाल दिया, उन्हें लगता है थोड़ा बहुत तो चलता ही है ना, इंग्रेडिएंट्स में यदि कुछ ऐसा है भी तो कौन सी प्रॉब्लम है, हमने कौन सा मारा है। उनका क्या पॉइंट होता है, मारा किसी और ने है, हमने तो नहीं उसको बोला, हमने तो उसको क्या दिया है। मगर याद रखना, करना कराना और अनुमोदना, करना कराना और अनुमोदना मन से, वाणी से, और ये 9 भांगे बन जाते हैं। अब विचार करना है, ये 9 स्टेप बन जाते हैं। करूँ नहीं मन से, करूँ नहीं वचन से, करूँ नहीं काया से, कराऊँ नहीं मन से, कराऊँ नहीं वचन से, कराऊँ नहीं काया से, अनुमोदू नहीं मन से, अनुमोदू नहीं वचन से, अनुमोदू नहीं। एटलीस्ट तुम इसमें देखो ना कहाँ स्टैंड कर रहे हो। और जितने अंशों में तुम बचोगे उतने अंशों में तुम अभय दान देने वाले हो, जितने अंशों में तुम बचोगे तुम उतने अंशों में दूसरों की दुआएं लेने वाले हो, और जितनी दुआएं, जितनी ब्लेसिंग मिलेंगी उतनी खुशहाली भी आने वाली है। तो हम देखें जहाँ पर भोजन की गुणवत्ता की ओर ध्यान नहीं है, सिर्फ स्वाद की ओर ध्यान है, तो वहाँ उस व्यक्ति की सेहत भी अच्छी होने वाली। सेहत अच्छी नहीं है तो भगवान ने तो कहा है 11वें अध्याय में कि बहुश्रुत बनना है तो उसे रोगों से भी बचना होगा। किससे बचना होगा? वहाँ कहा अह पंचहिंग ठाणेहिंग जेहिंग सिक्खा ने लभई थम्बा कोहा पमायण रोगेण अलसेणय। और वहाँ पॉइंट एक काउंट किया है, जो रोगी व्यक्ति है वो भी चाह करके शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाता,
इट मीन्स इनडायरेक्टली भगवान ने क्या संदेश दिया कि तुम्हें निरोग रहने का भी प्रयास करना है। ये नहीं है कि तुम जानबूझ के अपथ्य का सेवन करते रहो, आज तो यही मिला यही खाना पड़ेगा। साधु भी है तो उससे भी गवेषणा करनी है कि मेरे को क्या सूट करता है, मुझे वही लेना है। भावना के चक्कर में नहीं वहां से ले लेना, या सिर्फ हाँ निर्दोषता है तो मेरे को मिल रहा है तो मुझे लेना है, ऐसा नहीं। निर्दोषता का विवेक रखे, मगर ये नहीं है कि सुबह का बासी ले रहा है कल का बासी ले रहा है, बॉडी उसको अडेप्ट करने में सक्षम नहीं है। तुम ले तो आए वहां पर शौक शौक में मैं वहां पर बहुत बड़ा कहलाने लग जाऊंगा, त्यागी कहलाऊंगा, आकर के कुछ दिनों में क्या पड़ गए, बीमार पड़ गए, असाता में आ गए, असमाधि में आ गए, मन डामाडोल होने लग पड़ा। मगर हे आत्मा, तुम्हें गवेषणा भी करनी है, मगर स्वाद के लिए नहीं। किसके लिए? किसके लिए? सेहत अच्छी होगी तो आत्मा के हित को भी तुम साध पाओगे, और यदि सेहत ठीक नहीं है तो तुम आत्मा का हित जो स्वाध्याय इत्यादि ध्यान इत्यादि क्रियाओं में आगे बढ़ना चाहते हो तो उसमें भी तुम पूरी तरह से प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। कोई होता है जी सनत कुमार चक्रवर्ती जैसा, सारे तो नहीं ना होते कि 16 महाभयंकर रोग लग गए हैं फिर भी देवता आए हैं, कहते हैं हमारे से रोगों का उपचार करवा लो, और वो क्या बोलते हैं, मैं रोगों का उपचार। ऐसे साधक हर जगह तो नहीं ना होते, और बहुत बार उसकी जिद उसके लिए घातक हो जाती है। आत्मबल है, आत्मबल साथ दे रहा है, तुम करो, मगर यदि तुम उसके बाद आरत रौद्र ध्यान कर रहे हो, रो रहे हो, विलाप कर रहे हो, उससे अच्छा है कि तुम पहले ही अपनी सेहत का ध्यान रखो और अपने एबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी, अपने पोटेंशियल, अपने बल पराक्रम के अकॉर्डिंग ही उतना करो जिसके कारण तुम बाद में अशांत मना ना बनो। तो हम देखे भगवान ने रसन इंद्रिय के बारे में भी कहा कि ये इंद्रियां प्राप्यकारी, मीन्स जब विषय क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, तब उसको ग्रहण करती। क्योंकि कहा कि ये आत्मा भले इन सभी विषयों से निश्चय की दृष्टि से अलग है, मगर जब तक व्यवहार के धरातल में है तब तक तो इन्हें मीन्स देह के साथ है तो देह की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करनी, मगर वहाँ पर भी विवेक रखा जाए, वहाँ भी अवेयरनेस रखी जाए। और पांचवा विषय हमारा कौन सा है, स्पर्श इंद्रिय का कौन सा विषय है, स्पर्श, टच की सेंसेशन, हल्का है, भारी है, तीखा है, रूखा है, ये सारी सेंसेशन हमें किसके माध्यम से होती है, हमें का मतलब, हमें का मतलब आत्मा को अनुभव करने वाला कौन, आत्मा। और स्पर्श इंद्रिय में देखे तो हम बाहर वाली एक आउटर लेयर है, स्किन है, अब इसके बाद बोल देते हैं डर्मिस है, एपिडर्मिस है, फिर नीचे चले जाएं तो नर्व एंडिंग्स है, और नर्व एंडिंग्स के बाद एक तरह से उसकी जड़ें आगे फैल रही है, और ट्राइजेमिनल नर्व के माध्यम से वो जो सेंसेशन आई है, ठंडा है, गर्म है, उसे इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है ना, रीढ़ की हड्डी, उसके माध्यम से ब्रेन को सिग्नल जाता है कि ये अनुभूति हो रही है जी, ये गर्म है, ये ठंडा है, एकदम पता चल जाता है। सबसे फास्ट मूवमेंट होती है किसकी, हमें पता चल गया, पैर पे कुछ भी हल्का सा लगा तो किसको सीधा पहुंच गया, अर्थात ये स्पर्श इंद्रिय। और स्पर्श इंद्रिय के विषय मोटे रूप से कितने हैं, 8। कितने हैं, 8। और उसमें कर्कश है, सुकोमल है, लघु है, गुरु है, उष्ण है, शीत है, रुक्ष है, स्निग्ध है। याद है किसी को, बहुतों को याद है बहनों में से। तो अब हम यहाँ देखें कर्कश, गाय को किसने पेड़ा कभी खिलाया है, गाय को पेड़ा होता है ना, आटे का पेड़ा, रोटी देने जाते हैं, अपने हाथों से किसने खिलाया, बहुत कम लोगों के हाथ खाए। आजकल बहुत एक मुहिम चली हुई है वेगन बनने की,
जिसमें कहा जाता है कि हमें कोई भी मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? बोले जी हमारे उस दूध के कंजम्पशन के कारण उनको प्रताड़ना सहनी पड़ती है। मगर वहाँ पर आप लोग ये विचार क्यों नहीं करते कि आप अपने घर में BMW लेकर आना चाहते हो, ऑडी लेकर आना चाहते हो, रेंज रॉवर लेकर आना चाहते हो, कम है तो होंडा सिटी लेकर आना चाहते हो, i10 i20 लेकर आना चाहते हो, मगर गाय को लेकर आना, महंगी नस्ल वाला महंगी ब्रीड वाला कुत्ता तो लेकर आना चाहते हैं, मगर गाय लेकर। और विचार करना है, यदि सेवा धर्म अपनाते तो सेहत भी अच्छी रहती, पुण्यवाणी भी अर्जित होती और वो दूध भी मिलता है। जहाँ पर आप सेवा के माध्यम से वहाँ से कुछ ग्रहण करते और आपको भी संतोष होता और जीवों की इस तरह से हिंसा ना होती। तो खैर जब गाय को अपने हाथों से पेड़ा या रोटी खिलाई जाती है तो उसकी जीभ का टच कैसा होता है? कांटे कांटे से लगते हैं। दिस इज कर्कश स्पर्श। ये कौन सा स्पर्श है? कर्कश। और फिर कई बार रेशम जैसा कोई पदार्थ है, उसको आप हाथ लगाते हो तो कैसा होता है? मुलायम। उसका नाम है सुकोमल। फिर रुई की तरह, कोई हल्का है, कोई लोहे की तरह भारी है, और आगे बढ़े तो कोई अग्नि की तरह उष्ण है, और कोई बर्फ की तरह ठंडा है, और आगे बढ़े रुक्ष चने की तरह, कोई भुना हुआ चना, कैसा स्पर्श है उसका? रुक्ष रूखा, और कोई घी की तरह स्मूथ सा है। और इन सभी स्पर्शों को अनुभव करने वाला तो आत्मा, और अनुभव करने में जो माध्यम बनता है वो कौन है? वो कौन है? ये स्पर्शन इंद्रिय। ये बाहर वाला जो बॉडी बनी है, औदारिक देखा जाए जो हमारा देह है, यह तो अंगोपांग निर्माण नाम उनके माध्यम से, वो नाम कर्म के प्रकृतियां हैं, मगर इनमें जो सेंसेशन है वो ज्ञानावरणीय कर्म का क्षोभशम और वीर्यंतराय कर्म का क्षोभशम, जिसके कारण हम जान पाते हैं कि ये ठंडा है, ये गर्म है, ये हल्का है, ये भारी है, ये रूखा है, ये चिकना है, एनीवेज। मगर भगवान क्या कहते हैं? हे आत्मा, ये अपने आप में कोई भी पदार्थ जैसा है वो वैसा है, और ये जो स्पर्श है 3 टाइप्स की पदार्थों पर आश्रित हो सकते हैं, 3 तरह के पदार्थों पे आश्रित हो सकते हैं। पहला सचित्त, दूसरा अचित्त, और तीसरा मिश्र। अब किसी सचित्त वस्तु का ऐसा स्पर्श हो सकता है, अब बर्फ है फ्रिज वाली, वो कौन सा स्पर्श है? आपने हाथ लगाया तो ठंडा। अब वो ठंडक आ रही है किस पदार्थ से आ रही है? वो पदार्थ क्या है? सचित्त है। गाय जीवित है, उसकी जिह्वा का स्पर्श होता है, आपको कर्कश लगता है, तो वो स्पर्श जो आ रहा है वो कौन सी, कहाँ से आ रहा है? उसका आश्रय क्या है? उसका आश्रय क्या है? उसका बेस क्या है? वो द्रव्य कौन सा है? वो है लिविंग वाला। वो कौन सा है? अर्थात वो हो गया सचित्त। इसी प्रकार ये जितने स्पर्श है, यदि सचेतन पदार्थों से हमें ये अनुभव में आ रहे हैं तो ये स्पर्श हो गया सचित्त, और यदि अचेतन पदार्थों से आ रहे हैं तो ये स्पर्श कौन से होंगे? ये स्पर्श कौन से हो गए? अब मान लो आपने शरबत बनाया है और बर्फ उसमें अच्छे से घुल चुकी है, अब शरबत भी है और हर तरह का आपने उसमें चीनी भी डली है, शक्कर भी डली है, और उसके कारण वो जो आपने डाला था वो अचित्त हो गया, वो पानी रूप में कन्वर्ट हो गया। अब उसका जो स्पर्श है वो कौन सा है? ठंडा। और ठंडा किसके आश्रित है? अचित्त के आश्रित। ऐसे आप एक एक चीज के ऊपर इसको घटा करके चलिए। फिर मिश्र के ऊपर जो आधा सचित्त आधा अचित्त, उन दोनों के मिश्रण वाला जो टच सेंसेशन आएगा उसका नाम क्या होगा? मिश्र। और इन 8 को हमने देखा तो 8 थे, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितने हो गए? 24। अब 24 शुभ 24 अशुभ। शुभ मतलब अनुकूल, अशुभ मतलब प्रतिकूल, और शुभ के प्रति राग, अशुभ के प्रति द्वेष। ये कितने हो गए? 96।
ये सारे काउंट करके हमारे पास 240। हम इसको और इजी वे में और समझेंगे, क्योंकि ये हमारे रेगुलर टर्म्स की बातें हैं और हमें इन्हीं में रहना है। अभी कितनी भी कोशिश करें, कुछ घंटे निश्चय का ध्यान रख सकते हैं, मगर हम चलते फिरते भी निश्चय में रह सके, इसलिए हमें इंद्रियों का ज्ञान, इंद्रियों के विषयों का ज्ञान, ये होने के बावजूद भी हमें इनसे अलग अपनी आत्म सत्ता का बोध जागृत करना है कि हम पल पल कर्म के बंधन से मुक्त रह पाए। तो प्रेम से क्या गुनगुनाना है? सम्यक दर्शन शुद्ध बनावे, 25 बोल का ज्ञान रे। सम्यक दर्शन शुद्ध बनावे, 25 बोल का ज्ञान रे। आत्म से परमात्मा होने का मिलता विज्ञान रे। आत्म से परमात्मा होने का मिलता विज्ञान रे। इंद्रिय पंचक 23 विषय 240 विकार रे। इंद्रिय पंचक 23 विषय 240 विकार रे। इस दुनिया में आत्म अब तो खुद को तू पहचान रे। खुद को तू पहचान रे। सम्यक दर्शन शुद्ध बनावे, 25 बोल का ज्ञान रे। आत्म से परमात्मा होने का मिलता विज्ञान रे। का मिलता विज्ञान रे। तो अब हम गुरुदेव के श्रीमुख से आगम की वाणी को श्रवण करें, इन्हीं मंगल शुभ भावनाओं के साथ। ओम शांति।